तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर टैरेट विद वीमन हास। तो आज की रीडिंग का टॉपिक थोड़ा सा अलग, ठीक है। पहले हम ज़्यादातर इस टॉपिक को कवर करते थे कि करंट फीलिंग्स क्या है, स्पाउस कैसा होगा, लेकिन आज का रीडिंग का टॉपिक आपके पर्सन को लेकर नहीं बल्कि आपको लेकर है, आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड। कि पास्ट लाइफ मीन्स आपका पिछला जन्म, ठीक है। हम ये चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं आप बातें थी आपके पिछले जन्म की जो आपके इस जन्म को, प्रेजेंट लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है। पिछले जन्म की किस चीज़ का प्रभाव, कौन सी चीज़ों का प्रभाव आपकी इस लाइफ में, ठीक, आपको देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आपकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे जिससे कि ये पता चलेगा कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है या नहीं। ये देखेंगे कि इस वक्त आपकी सिचुएशन, आपके हालात कैसे चल रहे हैं, थोड़ा सा पता चल जाएगा आपको। आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, देखो यहाँ पर क्या चल रहा है कि इस लाइफ में जिस वक्त आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में, आपका लोगों, आपके आसपास के लोगों के साथ, ठीक है, आपके संबंध बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर, ठीक। हो सकता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे आपके साथ के, आपके रिश्तेदार या फिर आपके दोस्त, कुछ ऐसे हैं लोग बीच में जिनकी वजह से अक्सर आप देखते हो कि आपकी आज किसी एक से अनबन हो गई, कल किसी दूसरे के साथ अनबन होगी, जो ऐसी चालें चलते हैं, जो ऐसी घटिया हरकतें कर देते हैं आपकी पीठ के पीछे। सामने से आपके साथ बहुत अच्छे, बाद में आपको पता चलता है कि अच्छा वो प्रॉब्लम इसकी वजह से हुई, उस प्रॉब्लम में इसका रोल था। वो एक जो बैलेंस बैठना चाहिए वो नहीं बैठ पाता। आप जो सीधी बात करते हो उसका भी कुछ और अंदाज में मीनिंग निकाल लिया जाता है। रिश्तों में आपको बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी देखने को मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि यार है ही क्यों मेरे आसपास कोई, जब सबने मुझे जज करना है, गलत जज करना है, मुझे चीट करना है, मुझे एक टॉक्सिक माहौल में डालना है, तो ऐसे सारे रिश्तों का क्या मायना। ऐसे सारे रिश्ते एटलीस्ट मेरी लाइफ में है क्यों, क्यों मैं इनसे दूर नहीं जा सकता, क्यों, मतलब उन लोगों से आप दूर भागने की भी कोशिश करते हो तो वापस से वो घूम घुमा कर आपकी लाइफ में आते हैं, आपको इफ़ेक्ट करते हैं, आपको साइकोलॉजिकली सिक करते हैं, आपको टेंशन्स देते हैं और फिर से अपने रास्ते पर। तो बहुत ज़्यादा परेशानी आपको इस चीज़ में है कि आखिरकार ऐसा क्यों चल रहा है मेरी लाइफ में, एक बैलेंस क्यों नहीं बैठ रहा। जिसके साथ मैं प्यार करता हूँ, जिसके साथ, जिसके लिए मैं करता हूँ, करती हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ पर जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, एनर्जी बेस्ड। जिसके साथ होने से आपको अच्छा लगता है, जो इंसान आपकी लाइफ में आया उसको लेकर आप बहुत खुद को लक्की, खुद को अबंडेंस फील करते हैं, बाद में पता चलता है कि वही इंसान आपको 100 तरह की टेंशन्स दे गया। वही इंसान छोटी सी बात को लेकर आपको गलत जज करके आपके साथ ही चीट कर गया, या फिर आपको आपको दूसरों की नज़रों में डाउन करने की चालें चलकर आपकी इंसल्ट करने की जी भरकर कोशिश वो कर रहा है। तो ऐसे में आपका सवाल है कि एटलीस्ट मुझे ऐसे ही रिश्तों में बार बार क्यों जाना पड़ता है, ऐसे रिश्ते मुझसे दूर क्यों नहीं हट रहे, क्यों वापस से मैं उसी सारे साइकिल में फंसता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर ऐसा है, ये आपके घर में हो सकता है, आपके जॉब सेक्टर में हो सकता है, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ हो सकता है कि लोगों के साथ इतनी अच्छी ट्यूनिंग आपकी बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं बैठ पाती। आज बहुत अच्छा है, सडनली पता चलेगा कि हाँ कोई और आकर ऐसा कुछ कर गया, कुछ बोल गया, और उस इंसान ने भी उस पर ट्रस्ट किया, आप पर ट्रस्ट नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा कौन सा हिडन ट्रूथ है आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो आपको अभी इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहा है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल,
एट ऑफ पेंटिकल, एम्परर, निचोड़ निकल कर आया। देखो क्या चीज़ें हैं कि बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप। देखो क्या चीज़ है कि शायद चांस है कि आप पिछले जन्म में एक लीड रोल पर थे, ठीक है। अगर आप आर्मी में, चांसेस हैं अगर आप आर्मी में थे तो वहाँ पर आप कमांडर थे। अगर आप किसी स्टेट में प्रेसिडेंट थे, कहीं कहीं के सीएम थे, कहीं के किसी मतलब हाई अथॉरिटी पर थे। आपको बहुत सारे लोगों को लेकर चलना था, आपको बहुत सारे लोगों को कमांड देनी थी, आपको बहुत सारे लोगों को हैंडल करना था। किसी ऐसी जॉब सेक्टर में थे जहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी तरफ देखते थे कि आपसे आदेश पाकर उन्हें कुछ करना है, ठीक है। बहुत मैच्योर थे लेकिन उतने ही स्ट्रिक्ट भी थे, ठीक। तो आपका जो भी वर्क था, जो जहाँ पर भी आप अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहे थे, आप एक ईमानदार थे लेकिन बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ आप काम करते थे। तो वहाँ पर क्या था कि आपकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से, ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को डांट देना, उनको इंसल्ट कर देना, उनको पनिश कर देना, ये सब चीज़ें बहुत चलती थी। अपने काम पर बहुत फोकस्ड थे। इतनी सी भी लापरवाही, इतनी सी भी गलती एक्सेप्टेबल नहीं। किसी ने किया, चलो जॉब से बाहर, चलो काम से बाहर, उसको पनिश कर देना, ये सब चीज़ें आपके अंदर बहुत थी, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी आप, ठीक है, आपका वो काम था, आपका वो कार्य था। अगर बहुत पास्ट की बात है, शायद आप उस जन्म में राजा थे, तो आपको अपनी प्रजा को संतुलन बिठाने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता था, ठीक है, राजा रानी जो भी है। तो बहुत ज़्यादा आपका वो जो एक गुस्से वाला बिहेवियर था ना, उसकी वजह से आपने बहुत सारे लोगों के साथ एक कार्मिक रिलेशन सेट कर लिया, ठीक है। छोटी सी बात को किसी को काम से निकाल दिया। निकाला इसलिए क्योंकि आपको अपना काम परफेक्ट चाहिए था, आपको अपने काम में खराबी नहीं चाहिए, आपको अपने काम में किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहिए, ठीक है। आप अपने काम के लिए बहुत ऑनेस्ट थे, लेकिन जिसे निकाला वो 100 तरह की बदसीस दे गया, 100 तरह की बद्दुआ दे गया, या फिर जाता जाता आंखों में आंसू लेकर गया। वो एक कार्मिक आपका बैगेज बन गया, उसके दिल से निकली हाँ एक कार्मिक बैगेज बन गई। वहाँ पर तब आप ठीक थे, लेकिन वो जो एक चीज़ क्रिएट हुई, वो जो एक कार्मिक बैगेज क्रिएट हुआ, वो चीज़ें अब आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं। अब आप इस वक्त प्रेजेंट लाइफ में आप एक किंग ऑफ कप हो, ऐसा इंसान जो आप आए भी इसीलिए हो क्योंकि वो जहाँ पर आपने स्ट्रिक्ट रह, देखो ये दोनों कार्ड, ये बॉटम ऑफ द डेक आया, ये वैसे कार्ड आया, राइट, मैंने आपके सामने शफल किया। तो जो आपने वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस के साथ रूल्स फॉलो करवाते हुए लोगों से काम करवाया, लोगों को अपनी, अगर आप किंग की ऊर्जा में थे तो आपने लोगों को जिस तरह से जीना सिखाया, उनको काम के प्रति लगन सिखाई, या जो भी आपने एक कमांडर की भूमिका निभाई, ठीक है। तो वो सब जब किया तो उस वक्त आपने अपना हार्ट गार्ड करके रखा। मुझे किसी के साथ इमोशनल नहीं होना, मैं अगर इमोशनल हो जाऊंगा तो लोग मुझे नहीं सुनेंगे, लोग मुझे ग्रांटेड लेंगे, ठीक है। सबके साथ स्ट्रिक्ट रहना, स्ट्रिक्ट रहकर अपने रूल्स को फॉलो करवाना। तो उस सब के दौरान आपने अपने हार्ट चक्र को एक तरह से बंद करके रखा, ठीक है। दूसरों के प्रति दया भावना होगी आपके अंदर, लेकिन वो जो प्यार शो करना था वो आप नहीं कर पाए। जो प्यार हर इंसान की क्रेव होती है, वो क्रेविंग आपकी वहाँ पर पूरी नहीं हो पाई, इसीलिए आपने ये बर्थ लिया। इस जन्म में आप चाहते हो बहुत सारे लोगों का प्यार, एक मैच्योरिटी के साथ। आपके अंदर अनकंडीशनल प्यार है इस जन्म में। आप बहुत काइंड हो दूसरों के लिए। वो जो पिछले जन्म का बैगेज था ना, वो जो पिछले जन्म का अधूरा रहा,
एक पार्ट था, एक मिसिंग पार्ट था आपकी लाइफ में। ये सब था, पैसा था, नेम था, फेम था, लोगों के ऊपर कमांड कर रहे थे, दूसरों को काम दे रहे थे, मतलब प्रैक्टिकल थे, वहाँ पर आप प्रैक्टिकल थे। अब आप इमोशनल हो, अब आप अपनी वो जो एक साइड रह गई, ठीक है, अनकंडीशनल प्यार को फील करना, प्यार से जीवन जीना, काइंड होकर, काइंड हार्टेड रहकर, लोगों से तारीफ बटोरना, वो सब चीज़ें जो रह गई वो आप पूरा करना चाहते हो। लेकिन जो वो कार्मिक एक गठड़ी बनी है वो तो हील होते होते होगी ना। तो जिनको कहा ना गेट लॉस्ट, जिनको कहा ना ये काम ऐसे इतने टाइम में होना चाहिए, हाँ मेरे आपकी शादी है, चल जा शादी करके शाम को वापस आ, काम पर आ, बच्चे का बर्थडे है, होगा बर्थडे मना लेंगे घर वाले, चल तू काम कर, मुझे काम में परफेक्टनेस चाहिए। वो जो लोगों के साथ, जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, वो जो लोगों के साथ स्ट्रिक्ट बिहेव किया उस टाइम में, वही लोग अब चेहरा बदल बदल कर आपको रिश्तों की, प्यार की वैल्यू सिखाने आ रहे हैं, ठीक है। आपको प्यार का एहसास, उस क्रेव को बढ़ा रहे हैं एक तरह से वो लोग, ठीक है। वो जो मिसिंग पार्ट था जिसे आप पूरा करना चाहते हो, अब जो कार्मिक बैगेज है वो आकर चैलेंज तो करेगा ना। आप बहुत प्यार किसी से करते हो, बहुत प्यार में जाते हो, लेकिन फिर जब आपको पता चलता है कि नहीं नहीं वो इंसान तो आपके साथ लॉयल नहीं, तो वो जो आपका दिल टूटता वो इसीलिए टूटता है क्योंकि वो इंसान तो पिछले जन्म से आया आपके साथ, वो अपना कार्मिक लेसन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो आपका ट्रू सोलमेट थोड़ी ना है। फैमिली में सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही नहीं होता कि ये कार्मिक है या ट्रू सोलमेट है, मदर फादर भाई बहन कोई भी कार्मिक हो सकता है, दोस्त कार्मिक बनकर आते हैं, सोलमेट बनकर आते हैं। सोलमेट कौन होते हैं? जो आपकी सोल को सपोर्ट करने आए हैं, जो आपके सोल मिशन में आपका सहयोग करने आए हैं। एक मदर एक फादर बच्चे के सोलमेट ही होते हैं जो उसको परवरिश करते हैं, पालते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके साथ भी तो कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कोई कार्मिक गठड़ी रह गई है, तो उसने कई बार माँ बाप की बहुत अपने बच्चे के साथ लगाव होता है, बच्चे बहुत माँ बाप के केयर करते हैं, बहुत उनको बुढ़ापे तक उनका सहारा बनते, तो वो सोलमेट्स हैं। लेकिन कई बच्चे बचपन से ही जरा से बड़े हुए तो माँ बाप से मुख रहना, उनके साथ बदतमीजी से उनको दुख देना, तकलीफ देना, तो वो उसका कार्मिक है, उनके साथ उनका कोई कर्मों का रिलेशन ऐसा था जिसे उसको हील करना है, तो वो आए हैं लाइफ में, दुख देने के लिए आए हैं। और अब दुख देने के लिए आए हैं तो सुख कहाँ से देंगे? तो हम जब किसी को ब्लेम करते हैं तो उस वक्त ये सोच लेना चाहिए कि यार इसके साथ होगा कोई ऐसा अनफिनिश्ड बिजनेस जो पिछले जन्म रह गया, वो अभी पूरा करना है, तो ठीक है ना भाई, कर ले, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि अब आप प्यार के लिए क्रेव कर रहे हो, आप बहुत इमोशनल हो, काइंड हो, आपके अंदर ट्रू लव है, दूसरों के प्रति बहुत सिंपैथी है जो पिछले जन्म में मिसिंग थी, वो सब चीज़ें आप लेकर आए हो। लेकिन अभी तक आपको वो रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिल रहा जैसा आप चाहते हो। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि ये एक लाइफ जर्नी इसीलिए मिली है आपको कि आप वो उस बैगेज को क्लियर कर सको, ख़त्म कर सको। तो आपको अपनी हीलिंग करनी है, आपको क्षमा प्रार्थना मांगनी है इस तरह से कि मेरे जो भी कार्मिक्स हैं जिनको मैंने शायद कभी परेशान किया, मैं उन सब से क्षमा प्रार्थी हूँ। अनजाने में हुई गलतियों को प्लीज़ मेरी माफ़ करो। क्योंकि जब हम क्षमा प्रार्थी होते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड में आते हैं, ठीक है, तो वो जो कलेक्टिव एनर्जी जाती है, तो जहाँ जहाँ जो सोल इस चीज़ के लिए, आपकी एक सॉरी के लिए, जो सोल आपकी एक सॉरी का इंतज़ार कर रही है, वो तृप्त हो जाती हैं। फिर वो आकर कान मरोड़ कर सॉरी नहीं बुलवाते, वो जहाँ पर हैं वहीं पर, क्योंकि ये एनर्जी वर्ल्ड है, ठीक है। एनर्जीज का इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी एनर्जी दूसरों की एनर्जी, जहाँ पर आप लोगों का कोई सोल टाई है, जहाँ फिर कोई कार्मिक रिलेशन है, तो अगर आप अनकॉन्शियसली भी, मतलब आपको नहीं पता कि कौन है, लेकिन आप परमात्मा से प्रे करो कि प्रभु जिनको मैंने दर्द दिया, जिनको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम आई, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि उनको अब मुझसे
कोई गिला शिकवा ना रहे, मैं अपने कार्मिक्स को माफ़ करता हूँ, वो मुझे माफ़ कर दें और मैं अपनी सोल की नेक्स्ट जर्नी को हासिल कर पाऊँ। ठीक है, जब आपकी लाइफ में ये सारा जो कार्मिक उथल पथल चल रही है, मैंने कभी कभी हो जाता है बोलते हुए, तो उसके बाद आपको ट्रू लव भी मिलेगा। ठीक है, जो आप चाहते हो कि आपके अपने आप को समझें, देखना धीरे धीरे वो चीज़ें सेटल होती जाएंगी। ठीक, थोड़ा सा और देखते हैं। ये देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और वो भी किसके साथ, 7 ऑफ वॉन्ड के साथ। ठीक है, तो आपकी जो भी स्ट्रगल है ना, जो भी कार्मिक आपके पास्ट लाइफ से चली आ रही है, वो ख़त्म होगी बहुत जल्दी। ऐसा नहीं है, अभी तक आपने जिन लोगों के लिए बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन आपको लगता है कि मैं हार्ड वर्क तो इनके लिए कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी बात को समझ ही नहीं रहे, मेरे एफर्ट्स को नहीं समझ रहे, मैं इनके लिए कितना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन इनको क्यों रियलाइजेशन नहीं हो रहा, ये क्यों मुझे सपोर्ट नहीं करते, ये मुझे सपोर्ट करने की बजाय मेरे आगे एक हर्डल खड़ा क्यों कर देते हैं। ठीक है, वो जैसे ही आपका कार्मिक वो लेसन ख़त्म होगा, वो पीरियड ख़त्म होगा, उनका आपके साथ जो भी कर्मों का हिसाब है वो ख़त्म होगा। जैसे मैंने बताया कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करो इस चीज़ को, ग्रेटिट्यूड को और फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करोगे तो वो सारी चीज़ें, वो कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगा और वापस से आपके अपने जो हैं, ठीक है, जिनके लिए आप हार्डवर्क कर रहे हो, जिनके प्यार को पाने के आप क्रेव कर रहे हो, जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो सारे लोग आपको समझेंगे भी, आपके रिश्ते हील होंगे, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे, वो लोग आपके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देंगे। जो अब तक आपको मानते नहीं हैं, आपकी बात नहीं मानते, आपके विरोध में खड़े होते हैं, वही सारे द वर्ल्ड ठीक है, वही सारा साइकिल एंड होकर वही सारे लोग उस साइकिल को एंड करके आपके अकॉर्डिंग, ये कार्ड भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये कार्ड भी क्या कहता है कि शेर के दांत गिनना, मतलब किसी को भी अपने अकॉर्डिंग चलाने की हिम्मत रखते हो आप। ठीक, जिन लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो, या मैं नहीं कह रही कि किसी को अपना पपेट बनाना है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। ऐसा करने से एक तरह से कार्मिक और तैयार होता है बर्डन। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिनके प्रति आपके मन में दया भावना है, जिनके प्रति आपके मन में प्यार है, वो लोग आपको आपकी वैल्यू करना स्टार्ट कर देंगे फिर। ठीक है, ये चीज़ है कि वो सारा जो दिक्कत परेशानी थी वो ख़त्म होगी और फिर वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे जो अब आपके लिए स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हैं। वही लोग आपको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे, वही लोग आपके सपोर्ट में खड़े होना स्टार्ट कर देंगे, आपको समझना स्टार्ट कर देंगे। इस टॉपिक पर रीडिंग आपको कैसी लगी, देखते हैं ये टॉपिक कितना लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आपको रीडिंग कैसे पसंद आई, नहीं आई, ऐसी और रीडिंग्स आपको चाहिए नहीं चाहिए, ये सारा कुछ मुझे बताना। ठीक है, कितने % ये रीडिंग रेजोनेट हुई है ये भी बताना। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय।